कहानी की शुरुआत होती है डैनी नाम के एक आदमी से, जिसे लोग डैनी डॉग कहते हैं। डैनी के गले में हमेशा एक पट्टा बंधा रहता है, क्योंकि उसे बचपन से इंसान की तरह नहीं बल्कि एक जानवर की तरह पाला गया था। जब तक यह पट्टा उसके गले में रहता है, डैनी बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जैसे ही पट्टा उतरता है, वह पूरी तरह बदल जाता है। फिर उसके सामने जो भी आता है, डैनी उसे बुरी तरह पीटने लगता है और तब तक नहीं रुकता जब तक उसका मालिक उसे रुकने का आदेश नहीं देता। डैनी को फाइट के दौरान चोटें भी लगती हैं, खून भी बहता है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही उसे इस तरह ट्रेन किया गया था कि वह डर, दर्द और इंसानी एहसासों से दूर हो चुका था। डैनी का मालिक विक्टर होता है। विक्टर लोगों को लोन देता है और जब कोई समय पर पैसे वापस नहीं करता, तो वह डैनी को अपने साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। पहले वह शांति से पैसा मांगता है, लेकिन जैसे ही सामने वाला मना करता है, विक्टर डैनी का पट्टा खोल देता है। पट्टा खुलते ही डैनी उस आदमी और उसके लोगों पर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में सभी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद विक्टर आराम से अपना पैसा लेता है और उस आदमी को धमकी देता है कि अगली बार पैसे समय पर नहीं मिले तो वह डैनी को नहीं रोकेगा। इसके बाद विक्टर डैनी को ऐसे ही कई लोगों के पास लेकर जाता है। जहां भी कोई पैसा देने से मना करता, विक्टर डैनी का पट्टा खोल देता और डैनी सबको पीटकर उससे पैसा वसूलवा देता। लेकिन इतना सब करने के बाद भी विक्टर डैनी को कोई इज्जत नहीं देता। उसके लिए डैनी इंसान नहीं, सिर्फ पैसा वसूलने का हथियार था। काम खत्म होते ही विक्टर उसे वापस अपने अड्डे पर ले जाता और एक कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद कर देता। डैनी के पास ना रहने के लिए कमरा था, ना सोने के लिए बिस्तर और ना ही बात करने वाला कोई अपना इंसान। एक दिन फाइट के बाद डैनी वापस आता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। विक्टर का एक आदमी यह देखकर कहता है कि डैनी को चोट लगी है, लेकिन विक्टर को डैनी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस पट्टी देने को कहता है और बोलता है कि यह खुद ही लगा लेगा। पर डैनी को तो यह भी नहीं पता था कि पट्टी लगाई कैसे जाती है, क्योंकि उसे बचपन से आज तक सिर्फ लड़ना सिखाया गया था। बाहर की दुनिया, लोगों से बात करना, अपना ख्याल रखना, यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। रात को डैनी अपने पिंजरे में अकेला बैठा होता है। तभी उसे वहां एक बच्चों वाली किताब मिलती है। वह धीरे धीरे उसके पेज पलटता है और उसमें बनी ड्राइंग्स देखने लगता है। तभी उसकी नजर पियानो की तस्वीर पर पड़ती है। डैनी उस तस्वीर को छूने लगता है, जैसे उस पियानो से उसका कोई पुराना रिश्ता हो, लेकिन वह खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे यह तस्वीर इतनी अपनी सी क्यों लग रही है। इसी बीच विक्टर एक लड़की को वहां लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वह लड़की नीचे पिंजरे में बंद डैनी को देखती है, वह डर कर चीखती है और वहां से भाग जाती है। लड़की के भाग जाने से विक्टर गुस्से में आ जाता है और सारी गलती डैनी पर डाल देता है। वह उसे गालियां देने लगता है, लेकिन डैनी चुपचाप सब सुनता रहता है। उसे न अपने अपमान का मतलब समझ आता है, न अपने दर्द का। अगले दिन विक्टर फिर से डैनी को काम पर लेकर जाता है। इस बार उसे एक बॉक्सिंग क्लब के मालिक से पैसा वसूलना था। बॉक्सिंग क्लब का मालिक विक्टर को डराने के लिए एक बड़े पहलवान को सामने खड़ा कर देता है, लेकिन जैसे ही विक्टर डैनी का पट्टा खोलता है, डैनी वहां मौजूद लोगों को कुछ ही पलों में गिरा देता है। यह देखकर वह पहलवान भी पीछे हट जाता है और लड़ने से मना कर देता है। अब बॉक्सिंग क्लब का मालिक समझ जाता है कि डैनी से पंगा लेना भारी पड़ेगा। मजबूरी में वह विक्टर को पैसे दे देता है। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर एक बड़े स्मगलर के पास पहुंचता है। यह आदमी सोने और हीरों का धंधा करता था। विक्टर इस बार उससे थोड़ा संभल कर पैसे मांगता है, लेकिन स्मगलर चालाक था। उसे पता था कि अगर डैनी का पट्टा खुल गया तो वहां कोई नहीं बचेगा। इसीलिए वह पट्टा खुलने से पहले ही अपने लोगों से विक्टर को पकड़वा देता है। गुंडे विक्टर को बुरी तरह पीटने लगते हैं। यह सब डैनी की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन डैनी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके गले में अभी भी पट्टा बंधा था और जब तक पट्टा नहीं उतरता, वह किसी आदेश पर रिएक्ट नहीं करता था। स्मगलर अपने आदमियों से कहता है कि पहले विक्टर को खत्म करो, फिर डैनी को भी मार देना। इतना कहकर वह दूसरी पार्टी के साथ अपनी बिजनेस डील करने चला जाता है। उधर विक्टर किसी तरह खुद को छुड़ाता है
और डैनी के पास पहुंचकर उसका पट्टा खोल देता है। पट्टा खुलते ही डैनी उन गुंडों पर टूट पड़ता है और कुछ ही देर में सबकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर उस स्मगलर के पास पहुंचता है। डैनी उसे पकड़कर इतनी बुरी तरह पटकता है कि उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। अब वही स्मगलर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वह विक्टर से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, बस डैनी को मुझसे दूर कर दो। विक्टर को पता था कि स्मगलर के बैग में सोना और हीरे हैं, इसलिए वह सीधा बैग उठाता है और सारा माल अपने साथ ले लेता है। वहीं पास में एक आदमी यह सब देख रहा होता है। उसका नाम टॉम होता है। टॉम गैर कानूनी फाइट्स करवाता था। डैनी की ताकत देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि अगर इसे फाइट रिंग में उतारा जाए तो इससे बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। दूसरी तरफ विक्टर को सोना और हीरे मिल चुके थे, लेकिन फिर भी वह डैनी से खुश नहीं था। उसे गुस्सा था कि जब गुंडे उसे पीट रहे थे तब डैनी चुपचाप खड़ा रहा। डैनी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके गले में पट्टा बंधा था, लेकिन विक्टर को यह समझना ही नहीं था। उसके लिए डैनी की कीमत सिर्फ तब थी जब वह उसके लिए लोगों को मारता और पैसा कमाता। गुस्से में विक्टर के आदमी डैनी को गाड़ी में डालते हैं और उसे वापस अड्डे पर ले आते हैं। वहां विक्टर उसे डांटते हुए कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम हमेशा जानवर ही रहोगे। डैनी चुपचाप सब सुनता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी गलती क्या थी, क्योंकि उसने वही किया था जो उसे बचपन से सिखाया गया था। पट्टा गले में हो तो चुप रहना और पट्टा उतरते ही हमला करना। लेकिन विक्टर उसे समझने के बजाय सजा देता है। वह कुछ दिनों तक डैनी का खाना पीना बंद करवा देता है। डैनी भूखा प्यासा उसी पिंजरे में बंद रहता है। कुछ दिन बाद विक्टर उसे फिर से बाहर निकालता है। आज उसे एक और आदमी से पैसा वसूलना था, लेकिन इस बार विक्टर को डर था कि डैनी फिर से गलती ना कर दे, इसलिए वह उसे पहले ही सब कुछ समझाने लगता है। विक्टर डैनी को समझाता है कि मैं पहले अंदर जाकर अपना पैसा मांगूंगा। अगर उन लोगों ने पैसे देने से मना किया तो मैं रिमोट का बटन दबाऊंगा। बटन दबाते ही यह लाल बत्ती जलने लगेगी और जैसे ही तुम बत्ती जलती देखो, सीधा अंदर आकर उन लोगों पर हमला कर देना। विक्टर यह बात उसे बार बार समझाता है ताकि डैनी के दिमाग में बस एक ही चीज बैठ जाए, लाल बत्ती जले तो अंदर जाना है। इसके बाद विक्टर अपने आदमियों के साथ अंदर चला जाता है। डैनी बाहर खड़ा होकर सिर्फ उस लाल बत्ती को देखता रहता है। काफी देर गुजर जाती है, लेकिन बत्ती नहीं जली। तभी डैनी की नजर पास रखे एक खराब पियानो पर पड़ती है। कुछ दिन पहले उसने अपनी किताब में पियानो की तस्वीर देखी थी और अब वही चीज उसके सामने थी। वह धीरे धीरे पियानो के पास जाता है और उसे छूने लगता है। इसी बीच वहां सैम नाम का एक आदमी आता है। सैम देख नहीं सकता था, लेकिन वह पियानो टीचर था और खराब पियानो ठीक करने का काम करता था। वह भी उसी पियानो को ठीक करने आया था। सैम डैनी की आहट महसूस कर लेता है और उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन डैनी कुछ नहीं बोलता। तब सैम उसे शांत तरीके से कहता है कि मुझे यह पियानो ठीक करना है, लेकिन इसमें तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। वह डैनी से कहता है कि मैं दूसरी तरफ रहूंगा। जब मैं बोलूं तब तुम पियानो के बटन दबाना। डैनी चुपचाप वैसा ही करता है। वह पियानो के बटन दबाता है और सैम उसके सुर ठीक करने लगता है। पियानो की आवाज सुनकर डैनी के चेहरे पर पहली बार अजीब सी शांति दिखाई देती है। वह पियानो में इतना खो जाता है कि लाल बत्ती को देखना ही भूल जाता है। तभी सैम कहता है कि मुझे टिक टिक जैसी आवाज सुनाई दे रही है। यह सुनते ही डैनी तुरंत लाल बत्ती की तरफ देखता है। बत्ती लगातार जल और बुझ रही होती है। डैनी घबराकर अंदर भागता है, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। अंदर गुंडों ने विक्टर को बुरी तरह पीट दिया था। विक्टर दर्द में था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वह काफी देर से लाल बत्ती जला रहा था और डैनी बाहर पियानो में खोया हुआ था। विक्टर उसे वापस अड्डे पर ले जाता है और फिर से पिंजरे में बंद कर देता है। डैनी चुपचाप पिंजरे में बैठ जाता है और विक्टर सोचने लगता है कि इस बार उसे कौन सी सजा दी जाए। तब विक्टर का एक आदमी आकर बताता है कि बॉस, आपसे कोई मिलना चाहता है। पहले तो विक्टर मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह आदमी बहुत पैसे वाला है, तो वह तुरंत उसे अंदर बुलाने के लिए कहता है। अंदर आने वाला आदमी वही टॉम होता है जिसने कुछ दिन पहले डैनी की लड़ाई देखी थी।
टॉम गैरकानूनी फाइट्स करवाता था और डैनी की ताकत देखकर उसके दिमाग में एक बड़ा पूरा पाना बन चुका था। टॉम विक्टर से कहता है कि तुम्हारा फाइटर बहुत खतरनाक है। अगर वह मेरी फाइट में जीत गया तो तुम्हें इतनी रकम मिलेगी जितनी तुमने सोची भी नहीं होगी। लेकिन यहां जीतने के लिए सामने वाले को सिर्फ हराना नहीं बल्कि खत्म करना पड़ता है। विक्टर पहले से डैनी पर गुस्सा था और पैसों का लालच भी उसके सामने था, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे टॉम का ऑफर मान लेता है। अगले दिन विक्टर डैनी को लेकर फाइट वाली जगह पहुंचता है। वहां टॉम उसे अपना फाइटर दिखाता है और कहता है कि पिछले 15 मुकाबलों में इसे कोई नहीं हरा पाया। फाइटर देखने में बहुत खतरनाक था, लेकिन डैनी के चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे डर महसूस करना सिखाया ही नहीं गया था। मुकाबला शुरू होते ही विक्टर डैनी का पट्टा खोल देता है। पट्टा खुलते ही डैनी बिजली की तरह उस फाइटर पर टूट पड़ता है और कुछ ही सेकंड में उसे गिरा देता है। पूरी जगह सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस फाइटर को कोई नहीं हरा पाया था, उसे डैनी ने पलों में खत्म कर दिया था। वादे के मुताबिक विक्टर को भारी रकम मिल जाती है। इतने पैसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि डैनी से ऐसी फाइट्स करवाकर वह बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। खुशी में विक्टर पहली बार डैनी से पूछता है कि बता तुझे क्या चाहिए। डैनी कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है कि मुझे एक पियानो चाहिए। विक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पियानो लेकर क्या करेगा? आज मैं तुझे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूं और एक लड़की से मिलवाता हूं। लेकिन डैनी फिर भी बस यही कहता है कि मुझे सिर्फ पियानो चाहिए। विक्टर के लिए यह बात मजाक थी, लेकिन डैनी के लिए पियानो कुछ खास था। शायद वह उसके अंदर किसी पुरानी याद को जगा रहा था। अभी दोनों की बात चल ही रही होती है कि अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। कार पलट जाती है और कुछ लोग हथियार लेकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। यह वही गोल्ड स्मगलर के आदमी थे जिसे कुछ दिन पहले डैनी ने पीटा था। इस हमले में विक्टर के लोग मारे जाते हैं। डैनी भी घायल होता है, लेकिन किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलता है। घायल हालत में डैनी उसी जगह पहुंचता है जहां उसकी पहली मुलाकात सैम से हुई थी। सैम वहीं पियानो ठीक कर रहा होता है। वह डैनी की आहट सुनकर समझ जाता है कि कोई उसके पास आया है। डैनी की हालत बहुत खराब होती है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है और कुछ ही देर में वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब डैनी को होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में बेड पर पाता है, लेकिन उसे आराम नहीं डर महसूस होता है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी बिस्तर पर सोना सीखा ही नहीं था। विक्टर ने उसे हमेशा पिंजरे में जमीन पर सुलाया था। डर के मारे डैनी बेड के नीचे छिप जाता है। कुछ देर बाद सैम कमरे में आता है। वह डैनी को बाहर आने के लिए मजबूर नहीं करता, बस चुपचाप खाना बेड के नीचे रखकर चला जाता है। डैनी के लिए यह सब नया था। आज तक उसे सिर्फ डांट और आदेश मिले थे, लेकिन पहली बार कोई उसे प्यार से समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन तक डैनी कमरे से बाहर नहीं आता। एक दिन वह धीरे धीरे बाहर निकलता है और सैम को पियानो बजाते हुए देखता है। पियानो की आवाज सुनकर वह वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई देती है। तभी सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया अंदर आती है। उसे देखते ही डैनी डर कर फिर कमरे में भाग जाता है। विक्टोरिया सैम से पूछती है कि डैनी को क्या पसंद है। सैम बताता है कि उसे म्यूजिक पसंद है। यह सुनकर विक्टोरिया एक छोटा पियानो लेकर डैनी के कमरे में जाती है। डैनी बेड के नीचे छिपा होता है। विक्टोरिया उसे परेशान नहीं करती, बस पियानो उसके पास रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद डैनी वही पियानो लेकर बाहर आता है। सैम उसे प्यार से अपने साथ बैठने के लिए कहता है और खाना देता है, लेकिन डैनी खाने को बहुत अजीब तरीके से खाने लगता है, जैसे उसे इंसानों की तरह खाना खाना भी नहीं आता। विक्टोरिया समझ जाती है और उसे चम्मच पकड़ना सिखाती है। डैनी बच्चों की तरह सीखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सारा सूप एक ही बार में पी जाता है। ये देखकर सैम और विक्टोरिया हंसने लगते हैं। डैनी को समझ नहीं आता कि वे क्यों हंस रहे हैं, लेकिन फिर वह भी उनके साथ हंसने लगता है। शायद जिंदगी में पहली बार वह डर से नहीं, अपनपन से मुस्कुरा रहा था। खाना खाने के बाद डैनी अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैम उसके पास आता है और उसके गले का पट्टा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सैम पट्टा छूता है, डैनी उसका हाथ रोक लेता है। उसे डर था कि पट्टा उतरते ही वह फिर से बेकाबू हो जाएगा
और गलती से सैम को चोट पहुंचा देगा। सैम उसे मजबूर नहीं करता, वह बस कहता है कि जब तुम्हारा मन हो तब तुम खुद यह पट्टा उतार लेना। सैम की यह बात डैनी के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि विक्टर के साथ उसे सिर्फ आदेश मिलते थे, लेकिन सैम पहली बार उसे अपनी मर्जी से जीना सिखा रहा था। अगले दिन सैम डैनी को मार्केट लेकर जाता है। वहां वह उसे सामान खरीदना, पैसे देना और लोगों के बीच रहना सिखाता है। डैनी हर चीज को ध्यान से देखता है, उसके लिए यह सब बिल्कुल नया था। जो चीजें आम लोगों के लिए साधारण थीं, वही डैनी के लिए नई दुनिया जैसी थीं। घर लौटने के बाद सैम उसे खाना बनाना सिखाता है। डैनी बच्चों की तरह हर चीज सीखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जिंदगी सिर्फ लड़ाई और आदेश मानने का नाम नहीं होती। शाम को सैम डैनी से कहता है कि विक्टोरिया की कॉलेज से छुट्टी हो गई होगी, तुम जाकर उसे घर ले आओ। डैनी पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर सैम की बात मानकर चला जाता है। रास्ते में विक्टोरिया उसे आइसक्रीम खिलाती है, सिनेमा में फिल्म दिखाती है और धीरे धीरे पियानो बजाना भी सिखाती है। विक्टोरिया के साथ डैनी पहली बार डर के बिना जिंदगी महसूस कर रहा था। रात को डैनी विक्टोरिया और उसके माता पिता की तस्वीर देखता है। जब वह इस बारे में सैम से पूछता है तो सैम उसे बताता है कि विक्टोरिया उसके दोस्त की बेटी है। उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। बाद में सैम ने विक्टोरिया की मां से शादी की, लेकिन कुछ समय बाद एक और एक्सीडेंट में विक्टोरिया की मां की मौत हो गई और सैम की आंखों की रोशनी चली गई। यह सुनकर डैनी को सैम और विक्टोरिया के लिए बहुत बुरा लगता है। उसे पहली बार समझ आता है कि दर्द सिर्फ उसके पास नहीं है, इस घर में रहने वाले लोग भी दुख से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को संभाल रहे हैं। धीरे धीरे डैनी खुद को इस परिवार का हिस्सा समझने लगता है। वह नॉर्मल जिंदगी जीना सीख रहा था, लेकिन उसके गले में बंधा पट्टा अभी भी उसे उसके पुराने अतीत से जोड़े हुए था। एक दिन विक्टोरिया प्यार से उसके गले का पट्टा उतारने की कोशिश करती है। पट्टा छूते ही डैनी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पट्टा उतरते ही वह फिर से बेकाबू हो जाएगा और कहीं विक्टोरिया को चोट ना पहुंचा दे। विक्टोरिया उसे समझाती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम उस पुरानी जिंदगी से बाहर आ चुके हो, बस यह आखिरी चीज है जिसे हटाकर तुम सच में आजाद हो जाओगे। डैनी चुपचाप खड़ा रहता है। विक्टोरिया धीरे से उसका पट्टा उतार देती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। डैनी शांत रहता है। उसी पल डैनी को एहसास होता है कि असली नियंत्रण पट्टे में नहीं, उसके अपने अंदर था। अब वह सच में विक्टर की गुलामी से आजाद हो चुका था। रात को सैम डैनी को अपने साथ काम पर लेकर जाता है। वहां सैम एक पियानो ठीक कर रहा होता है और डैनी उसकी मदद करता है। इस दौरान सैम बताता है कि विक्टोरिया की पढ़ाई पूरी होते ही वे लोग न्यूयॉर्क वापस चले जाएंगे। यह सुनकर डैनी उदास हो जाता है। उसे लगता है कि जिस परिवार को उसने पहली बार अपना समझा था, वह भी उससे दूर चला जाएगा। लेकिन तभी सैम कहता है कि मैं चाहता हूं तुम भी हमारे साथ चलो। अब तुम भी हमारी चोंग फैमिली का हिस्सा हो और तुम्हारे बिना हमारी फैमिली अधूरी है। यह सुनते ही डैनी खुश हो जाता है और सैम को गले लगा लेता है। काम खत्म होने के बाद सैम डैनी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए इन पैसों में तुम्हारा भी हिस्सा है, जाओ अपने लिए कुछ खरीद लो। डैनी खुशी खुशी शॉपिंग मॉल जाता है और अपने लिए सामान खरीदता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसके सामने विक्टर का एक आदमी आ जाता है। वह डैनी को पहचान लेता है और कहता है कि हम तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, चलो बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डैनी अब उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह साफ मना कर देता है। लेकिन वह आदमी उसे धमकाता है कि अगर वह वापस नहीं गया तो विक्टर उसे ढूंढने के लिए गुंडे भेज देगा। डैनी समझ जाता है कि अगर वह वापस नहीं गया तो विक्टर सैम और विक्टोरिया तक भी पहुंच सकता है, इसलिए वह ना चाहते हुए भी वापस विक्टर के पास लौट आता है। विक्टर डैनी को देखकर खुश होता है, लेकिन यह खुशी प्यार की नहीं, लालच की थी। दरअसल गोलीबारी वाले हमले में विक्टर भी बुरी तरह घायल हुआ था और कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहा। लेकिन ठीक होते ही उसके दिमाग में फिर वही पुराना लालच आ गया। डैनी विक्टर के पास आते ही उससे पूछता है कि क्या आप मेरी मां को जानते हो? विक्टर तुरंत झूठ बोलता है कि मुझे तुम्हारी मां के बारे में कुछ नहीं पता।
अगले दिन विक्टर फिर से डैनी के गले में पट्टा डालता है और उसे फाइट के लिए ले जाता है। वहां टॉम बताता है कि आज की फाइट में हथियार भी इस्तेमाल होंगे। फाइट शुरू होती है। विक्टर डैनी का पट्टा खोलता है और उसे सामने वाले फाइटर को खत्म करने का आदेश देता है। लेकिन इस बार डैनी शांत खड़ा रहता है और साफ कहता है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। विक्टर गुस्से में उसे ये रिंग के अंदर धक्का दे देता है। अंदर गिरते ही वह खतरनाक फाइटर डैनी पर हमला कर देता है, लेकिन डैनी लड़ने के बजाय सिर्फ खुद को बचाता रहता है। यह देखकर टॉम कुछ और फाइटर्स को रिंग में उतार देता है। अब सभी मिलकर डैनी को बुरी तरह पीटने लगते हैं। जब बात उसकी जान पर आ जाती है तो डैनी जवाब देना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी को हरा देता है, लेकिन वह उन्हें जिंदा छोड़ देता है। विक्टर यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वह डैनी को वापस अड्डे पर ले जाता है और फिर से पिंजरे में बंद कर देता है। अब डैनी पिंजरे से बाहर निकलता है और विक्टर के कमरे में पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। उन्हीं तस्वीरों में उसे अपने बचपन की एक फोटो दिखती है जिसमें वह अपनी मां के साथ खड़ा होता है। डैनी तुरंत विक्टर से पूछता है, लेकिन विक्टर उसे फिर से झूठी कहानी सुनाता है। डैनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। अगले दिन जब विक्टर उसे फिर से फाइट रिंग में ले जाने वाला होता है तो रास्ते में डैनी अचानक कार का स्टीयरिंग मोड़ देता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी वहां से भाग निकलता है। वह सीधा सैम और विक्टोरिया के घर पहुंचता है और उन्हें अपनी मां की फोटो दिखाता है। तीनों उसी ऑडिटोरियम में जाते हैं जहां वह फोटो खींची गई थी। वहां एक बूढ़ी लाइब्रेरियन उन्हें बताती है कि यह लड़की कई साल पहले चाइना से आई थी। वह बहुत अच्छा पियानो बजाती थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। रात को विक्टोरिया पियानो पर वही धुन बजाना शुरू करती है जो फोटो में दिख रही थी। जैसे ही वह म्यूजिक डैनी के कानों में पड़ता है, उसका अतीत वापस आ जाता है। उसे याद आता है कि बचपन में विक्टर उसके घर आया था और पैसों के बदले छोटे डैनी को ले जाने लगा था। जब उसकी मां ने उसे बचाने की कोशिश की तो विक्टर ने उसकी मां को गोली मार दी थी। यह सब याद आते ही डैनी अंदर तक टूट जाता है। अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी कि जिसे वह मालिक समझता रहा वही उसकी मां का कातिल था। दूसरी तरफ विक्टर डैनी का एड्रेस ढूंढकर अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। डैनी जल्दी से सैम और विक्टोरिया को एक अलमारी में छुपा देता है और खुद गुंडों से लड़ने बाहर निकल जाता है। डैनी सभी गुंडों को हरा देता है। जब विक्टर देखता है कि उसके आदमी टिक नहीं पा रहे तो वह अपना सबसे खतरनाक फाइटर भेजता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और डैनी आखिरकार उसे भी हरा देता है। अपने सबसे खतरनाक आदमी को हारते देखकर विक्टर खुद गन लेकर आगे आता है। वह सीधा उसी घर में घुस जाता है जहां डैनी रह रहा था। विक्टर डैनी पर गन तान देता है और